बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहाड़ी इलाके के बुज़ुर्ग। एक पहाड़ी इलाके में एक बुज़ुर्ग अपने नौजवान पोते के साथ रहते थे। वो हर रोज़ सुबह सवेरे कुरान की तिलावत किया करते। पोता भी हमेशा इन जैसा बनने की कोशिश करता। एक दिन पोता कहने लगा, दादा जान, मैं भी आपकी तरह कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, और जो समझ आए जैसे ही कुरान बंद करूँ भूल जाता हूँ। ऐसे में कुरान पढ़ने से हम क्या सीखते हैं? दादाजी ने खामोशी से कोयलों वाली टोकरी में से कोयले निकालकर अंगीठी में डाले। फिर टोकरी पोते को देकर कहा, जा पहाड़ के नीचे से बहती नदी से मुझे पानी की टोकरी भरकर ला दे। लड़के ने दादाजी की बात पर अमल किया, लेकिन वापस पहुंचने तक सारा पानी टोकरी के सुराखों में से बह गया। दादाजी मुस्कुराए और कहा, तुम इस दफ़ा और ज़्यादा तेज़ कदम उठाना। यह कहकर पोते को वापस भेज दिया, लेकिन इस बार वो बाल्टी में पानी ले आया। दादाजी ने कहा, मुझे बाल्टी नहीं टोकरी में पानी चाहिए। तुम ठीक से कोशिश नहीं कर रहे। इसे फिर नीचे भेजकर वो दरवाजे में खड़े देखने लगे कि पोता कितनी सही करता है। लड़के को इल्म था कि सुराखों भरी टोकरी में पानी भरना नामुमकिन है। बहरहाल दादाजी को दिखाने के लिए टोकरी पानी से भरी और इंतहाई सरआत से वापस दौड़ पड़ा, लेकिन पहुंचने तक टोकरी में से फिर पानी बह चुका था और वो खाली थी। लड़के ने कहा, देखा दादा जान, इसमें पानी भरना बेसुध है। दादाजी कहने लगे, बेटा टोकरी की तरफ देखो। अब नौजवान को पहली बार एहसास हुआ कि टोकरी पहले से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। वो पुरानी और गंदी टोकरी अंदर बाहर से साफ सुथरी हो चुकी थी। दादाजी ने कहा, बेटा जरा देखो, कोयले से स्याह हुई टोकरी बार बार पानी के दोने से मंजा हो गई है। इसी तरह जब हम तिलावत कुरान करें तो चाहे इसका एक लफ्ज़ भी ना समझ पाएं, तिलावत हमें अंदर और बाहर से ऐसे ही पाक साफ कर देती है। यूं अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी बदल देता है।